आर्ट्स स्टूडेंट्स, आपका जीडी इन्फोटेक आर्ट्स में स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 का स्टूडेंट्स, वो कॉज एंड सॉल्यूशन है। एज यू नो इट वेल, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ टास्क 2। कॉज एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम दी होगी, जैसे आपको ये पूछ सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं स्टडी के लिए, तो उसके क्या कारण हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इस तरीके से ये भी हो सकता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है। तो उस तरह के जो ऐसे है उसको हमने कैसे हैंडल करना है, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस तरह के जो ऐसे है इजीली हैंडल कर पाओगे। और पहले बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो जो है वो आपके लिए ला सकूं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स अपना ऐसे कॉज एंड सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले तो पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग में क्या है कि हम जो क्वेश्चन है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जामिनर ने, उसको हमने पैराफ्रेजिंग करनी है। मतलब ये कि आपने उस क्वेश्चन को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, और अपने लेक्सिकल सोर्स इस तरह से डालने हैं कि एग्जाम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज ना हो, लेकिन पढ़ने में वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगे। तो उसे स्टूडेंट्स हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए और डिफरेंट लेक्सिकल सोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो हो उसे अच्छी तरह से पैराफ्रेजिंग कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, उस नेक्स्ट लाइन में हमने जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे पूछा है उसका हमने शॉर्ट आंसर देना होता है। और शॉर्ट आंसर जो है वो हमने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में ही देना है, ताकि हम जो है टास्क 2 में बैंड्स अचीव कर सकें। तो उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप, मैंने एक ये लाइन बनाई हुई है पेट, आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। अफर्मेशंड इज मेनली बिकॉज ऑफ, कि जो ऊपर प्रॉब्लम है, जो मैं प्रॉब्लम को रिफ्रेश करूंगा, तो अफर्मेशन का मतलब है जो ऊपर की प्रॉब्लम है इज मेनली बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ एक जो है कोहेजन डिवाइसेस है, कनेक्टर है। और इसके बाद जो है हम वर्ब नहीं लगाते स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नाउन फ्रेज ही यूज करते हैं। तो अफर्मेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ, इसका मतलब हो गया कि जो ऊपर है उसका कारण क्या है। अफर्मेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ डैश एज वेल एज डैश। जो भी आप कॉज 2 निकालोगे पहले 2-3 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग में, उसमें से जो कॉजेज आपने निकाले हैं उसमें से आपने जो 2 कॉजेज हैं इसमें फिट कर देने हैं। जैसे सपोज कर लो क्वेश्चन आया कि आजकल ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कारण क्या है और सोल्यूशन क्या है। सपोज आपने फर्स्ट जो है 2-3 मिनट में आपने उसके कॉजेज निकाले कि पहला कॉजेज है कि प्राइवेट व्हीकल जो है वो बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट। उसके बाद आपने दूसरा कॉज निकाला कि जो सपोज कर लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अफर्मेशन इज मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। आप इंक्रीज को इंक्रीजिंग कर दोगे, वर्ब यहाँ पे नहीं यूज करना। अगर वर्ब है तो आपने उसको जेरंड में कन्वर्ट कर देना है। तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज वेल एज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से जो है आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे। और उसके बाद हमने आगे सॉल्यूशंस नहीं देने थीसिस स्टेटमेंट में, क्योंकि स्टूडेंट थीसिस स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कोई खास फर्क नहीं होता। एक्चुअली हम थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ऐसे शुरू करने से पहले देते हैं और कंक्लूजन बाद में। तो हम ओपिनियन में सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं, और कंक्लूजन में हम ये दिखाते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि यही जो मैं कह रहा हूँ ये सही है। तो क्योंकि इसमें कॉज एंड सॉल्यूशन पूछे हैं तो हमने वही लिखने होंगे। तो मैंने वो जो 2 सॉल्यूशंस हैं वो मैंने कंक्लूजन के लिए रिजर्व रख लिए हैं। तो मैं यहाँ पे जो है मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस ही दूंगा। इसमें मैंने होएवर लिखा, होएवर
नेगेटिव के लिए, लेकिन इसके सोल्यूशन है। तो होएवर यहाँ पे कनेक्टर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। होएवर देर आर ए नंबर ऑफ सोल्यूशंस विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू डील विद दिस ट्रिबुलेशन। लेकिन जो हैं इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं जो के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये ट्रिबुलेशन को हम दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल ये मैंने कम्प्लेक्स में एक सेंटेंस दिया और बिल्कुल पैराफ्रेजिंग में मैं उसी तरीके से दूंगा। और ये मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लिखेंगे, अगर मैं इसको इन वर्ड्स को काउंट करूं, तो मेरी जो ओपिनियन स्टेटमेंट है अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इन वर्ड्स को काउंट करूं तो तकरीबन 30 वर्ड के करीब है, 30 वर्ड 28 वर्ड्स। और जो बाकी है मेरी पैराफ्रेजिंग कवर कर लेगी। तो इंट्रोडक्शन हमने 45 या 50 वर्ड्स में लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। तो कोई भी फालतू ऐसी चीज़ नहीं लिखनी या कोई जनरल स्टेटमेंट जिससे कि जो एग्जामिनर है वो डिस्ट्रैक्ट हो। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने उस क्वेश्चन को फ्रेज करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर देना है। तो इतना ही इंट्रोडक्शन में लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। अब आपको पता ही है कि BP1 और BP2 बनेंगे, और BP1 में मैं कॉजेज लिखूंगा और BP2 में मैं सॉल्यूशंस लिखूंगा। तो बीपीज का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा दूं। बीपी का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो मैं कॉज दिए हैं उसको मैंने एलैबोरेट करना है, उसके रीजंस देने हैं कि वो कॉज क्यों है। ये बीपी जो है एक तरह के रीजंस का पैराग्राफ है। तो मैं रीजन दूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये लाइन शुरू करूंगा, वन ऑफ द प्राइम रीजंस, कि कई प्राइम रीजंस में से एक रीजन, वन ऑफ द प्राइम रीजंस ऑफ द टॉपिक। जो भी मैंने टॉपिक है, जैसे मैंने ओवर ट्रैफिक का टॉपिक अभी आपसे डिस्कस किया, पोल्यूशन हो गया, आपने कंटामिनेशन ऑफ एयर यूज़ कर सकते हैं या एम्बियंस यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम ऊपर दी हुई है उस टॉपिक को आपने रिफ्रेश कर लेना है। इज़ द आप पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो भी है। जैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल मैंने ऊपर लिखा, तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल लिखूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चेंज कर सकते हैं इसे, देखो इंक्रीजिंग का सोर भी हो सकता है, सोरिंग नंबर ऑफ ओन ऑटोमोबाइल्स यू कैन यूज आल्सो, रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप तो कर दें तो बेटर है, आपका लेक्सिकल सोर्स का बैंड जो है और अपवर्ड में आ जाएगा। अगर नहीं चेंज हो रहा, लेकिन गलत चेंज नहीं करना, अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, अपने दिए हुए पॉइंट को ही चेंज कर सकते हो। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स आप चेंज कीजिए ताकि आपको लेक्सिकल सोर्स के बैंड्स मिल जाएं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कनेक्टर लगाना है कि हमने जो है अब इसका कारण देना है, इसका रीज़न देना है कि क्यों इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोई भी कारण दे सकते हो, जैसे कि आप कारण दे सकते हो कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पीपल हैं आज की डेट में उनका स्केड्यूल जो है या शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, और प्राइवेट ही व्हीकल ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू वो पहुंच सकते हैं, इसलिए वो परचेज कर रहे हैं। सेकंड कारण आप दे सकते हो कि जो बैंक्स हैं वो इजी ऑटो लोन्स दे रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि जो लोगों का इनकम लेवल है वो बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस तरीके का रीज़न आपने यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे हम जो है पहले हम लिखेंगे वन ऑफ द प्राइम रीजन। सपोज मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ कि ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है, और मैंने ये पॉइंट निकाला कि प्राइवेट जो व्हीकल बढ़ने के कारण जो है वो व्हीकल जो है बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन ऑफ द प्राइम रीजन्स ऑफ ओवर ट्रैफिक ऑन द रोड्स is the soaring number of own automobiles, as people have the hectic schedule in these days and they want to move from one place to another place quickly. So private vehicles are the only way through which they can do this. So they purchase so there are number of vehicles on the roads, so they purchase their vehicles. As a consequence मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, हमने एग्जाम्पल भी देनी है, और जो आपने रीज़न दिया है अगर आपकी उसकी एग्जाम्पल है आपके पास तो एग्जाम्पल फिर रीज़न के बाद देनी है। और अगर आपके पास कंक्लूजन की एग्जाम्पल है तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ना फिट करते हुए कंक्लूजन देने के बाद एग्जाम्पल देनी है। ये बात आप ध्यान में रखें।
सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपने सपोज जो है क्वेश्चन को ओवर ट्रैफिक वाले को ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज आपने पहले पॉइंट दिया कि सोअरिंग नंबर ऑफ ओन ऑटोमोबाइल्स, उसका कारण बताया कि क्योंकि जो पीपल हैं, जो ड्वेलर्स हैं, उनकी जो है वो बिजी स्केड्यूल है, वो जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसीलिए वो जो है यही माध्यम है जल्दी पहुंचने का, इसीलिए प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं। तो आपने ये रीज़न दिया, अभी रीज़न दिया, तो इसके बाद आपने एग्जांपल लगानी है कि लास्ट ईयर ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ये सर्वे हुआ है कि प्राइवेट व्हीकल का बढ़ने का क्या कारण हुआ। तो यही कारण निकला कि वहाँ पे जो है कि पीपल जो हैं वो जल्दी से मूव करना चाहते हैं, कंपटीशन के कारण वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास यही सोर्स है, इसलिए ही जो है प्राइवेट व्हीकल जो है ज़्यादा बड़े हैं। अंडरस्टैंड? और तो इस तरीके से जो है हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक सेकंड रीज़न आप ये भी बना सकते थे इसमें कि एक दूसरा कारण जो है बैंक्स इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ऑटोमोबाइल लोन दे रहे हैं, ये भी एक कारण है कि प्राइवेट व्हीकल बढ़ रहे हैं। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि लास्ट ईयर HDFC ने ऑटोमोबाइल लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो लोन प्रोवाइड किया। तो इस तरीके की एग्जांपल, वो रीज़न की एग्जांपल आपने देनी है यहाँ पे, कंक्लूजन की नहीं। तो उसके बाद हम जो है कंक्लूजन डालेंगे। अब इसका जो है कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मतलब एज ए कॉन्सिक्वेंस। अब रिजल्ट क्या है प्राइवेट व्हीकल बढ़ने का? लॉन्ग क्यूज एंड हॉर्स कैन बी सीन ऑन द रोड्स, कि लंबी लंबी कतारें और लंबे लंबे जो हैं कतारें हम जो हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस पॉइंट को एलैबोरेट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है एलैबोरेट कर सकते हैं। अगर हम एज कॉन्सिक्वेंस के बाद हमने एग्जांपल डालनी है तो हम उसकी ही एग्जांपल देंगे कि लास्ट ईयर जो दिल्ली में ट्रैफिक जैम हुआ और 1 घंटा पूरा दिन वहाँ पे जो है जो गाड़ियाँ मूव नहीं कर पाई, उसका कारण नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल ही था। तो ये भी हम कंक्लूजन का पॉइंट लेके हम एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है अनदर कॉज देंगे। जैसे अनदर कॉज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट मैंने बताया था, तो उसमें सिर्फ रीज़न देना है, क्योंकि 250 वर्ड 270 वर्ड से हमने आगे जो है ऐसे को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट देंगे और उसका रीज़न देंगे कि क्यों। जैसे कि मैंने यहाँ पे रीज़न दिया था इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अनदर मेजर कॉज ऑफ ओवर ट्रैफिक। यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे वर्ड नहीं मिल रहा अलग से, यहाँ पे ओवर ट्रैफिक बार बार यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगता है कि बार बार ओवर ट्रैफिक हो रहा है तो आप इसे छोड़ दें, आप ऐसे लिख सकते हैं अनदर मेजर कॉज इज़ द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ बिकॉज, कि ये क्यों है? बिकॉज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट डजंट कम एट a time and there is also improper sitting arrangements and no proper facilities like AC is available, so the people do not prefer that, that's all। तो हम इससे सिर्फ रीज़न दे के ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है नेक्स्ट VP है सॉल्यूशंस का। तो अब हमने सॉल्यूशंस देने हैं, तो सॉल्यूशंस उसी चीज़ के देने हैं जो आपने यहाँ पे रीजंस डाले हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 का रीज़न दिया है, पॉइंट नंबर 2 का रीज़न दिया है। जो रीज़न स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट VP में डाले हैं उसके ही सॉल्यूशन देने हैं। उसके अलावा आपने जो है कोई और सॉल्यूशन नहीं देना, नहीं तो टास्क रिस्पॉन्स जो है, आपको पता है ना कि हमारे जो है 4 पैरामीटर्स हैं ऐसे को चेक करने के, टास्क रिस्पॉन्स, लेक्सिकल सोर्स, GRA एंड कोहेरेंस एंड कोहेजन। तो उसमें अगर आपने रीज़न कोई और दिया और सॉल्यूशन कोई और दे दिया तो ये डेफिनेट है कि आपकी टास्क रिस्पॉन्स के कम जो मार्क्स हैं वो कम आएंगे। अब सपोज कर लो मैंने वहाँ पे रीज़न दिया इजी लोन्स का, इजी लोन इंस्टॉलमेंट्स का, जब मैंने दिया हेक्टिक स्केड्यूल का। अब स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं सपोज, तो वहाँ पे मैं सोल्यूशन क्या कर सकता हूँ? ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि ये प्राइवेट व्हीकल जो बढ़ चुके हैं इसको ख़त्म करो, तो एक पॉलिसी बनाई जा सकती है, उसका सोल्यूशन हो सकता है। अब प्राइवेट व्हीकल तो बढ़ चुके हैं, लोन्स बैंक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, ये हो सकता है कि फ्यूचर में
थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा दे गवर्नमेंट या एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे, तो ये सोल्यूशन भी हम दे सकते हैं। तो जो बेटर सोल्यूशन है वो ये दिया जा सकता है कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि ऑड इवन पॉलिसी, कि एक दिन रोड्स पे ऑड नंबर की कार्स चलें, एक दिन इवन नंबर्स की कार चलें, तो डेफिनेटली 50% जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, वन वे टू टैकल दिस इशू इज टू इम्प्लीमेंट द ऑड इवन पॉलिसी। बाय डूइंग दिस, one day there will be only the odd number cars, and on the other day even number cars. and for example, अब मैंने सपोज करो इस रीजन की एग्जांपल डालनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एज दिल्ली गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी इन द लास्ट ईयर एंड दैट इज सक्सेसफुल नाउ, दैट इज रनिंग सक्सेसफुल। यहाँ पे मैं थोड़ा टेंस को वेरिएशन देने की कोशिश करूँगा ताकि ग्रामर की वेरिएशन आ जाए। उसके बाद consequently no doubt you can write it that it will reduce the 50% of the traffic on the roads। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है, अगर आपने पहले रीजन की एग्जांपल नहीं दी तो यहाँ पे एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि फॉर इंस्टांस जो दिल्ली में है वो 50% जो है ट्रैफिक रिड्यूस हुआ है सिर्फ इसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट के कारण, मैं तभी बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन दे सकते हो। उसके बाद सेकंड मेथड है अनदर मेथड टू रिजॉल्व। एक प्रॉब्लम हमने और देनी है, सोल्यूशन के साथ बस अपने रीज़न देना है इसमें, जैसे हमने ऊपर कॉजेज में दिया। सपोज मैंने नेक्स्ट सोल्यूशन, जो नेक्स्ट रीज़न था मेरा यहाँ पे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हालत ख़राब है इसलिए यूज़ नहीं करते, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अनदर मेथड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इज़ टू गिव द बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स, लाइक बेटर सीटिंग कैपेसिटी, प्रॉपर टाइमिंग and inside the public transport that can tackle this problem। that's all। मैं इस रीज़न को इस तरीके से ख़त्म कर दूंगा कि अगर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होगी और प्रॉपर टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी और उसमें हर फैसिलिटी मिलेगी तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सकती है, इसमें एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ रहा हूँ कंक्लूजन पे। अब मैंने कंक्लूजन निकालना है। मैंने पहले ही बताया था कि कंक्लूजन जो है वो ओपिनियन स्टेटमेंट की ही रीफ्रेजिंग है, लेकिन सेम नहीं लिख सकते। ये इंग्लिश का टेस्ट है तो मैं थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने वहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिए। अब मैं सोल्यूशन नीचे आके दूंगा, मैं लिखूंगा इन कंक्लूजन। अब जो सोल्यूशन मैंने नीचे सेकंड बीपी में लिखे हैं उसे ही मैं इसमें लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे मैंने दो सोल्यूशन दिए कि ऑड इवन पॉलिसी एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा in conclusion, by implementing the odd even policy and proper management, or by doing the proper management of public transportation, or by providing the better services in the public transportation are effective in dealing with the issue if these solutions। यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशनल यूज करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि एग्जामिनर को वेरिएशन मिले। इफ दीज सोल्यूशंस वर इम्प्लीमेंटेड, अगर ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुए होते तो दिस प्रेडिकेमेंट, तो प्रेडिकेमेंट का अगर मैं नाम रिफ्रेश कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो दिस प्रेडिकेमेंट वुड ड्रॉप सून। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ